हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं सोनी लिव पर रिलीज हुई सीरीज स्कैम 1992 दी हर्षद मेहता स्टोरी। तो ये वीडियो पूरी तरीके से स्पॉइलर फ्री है। इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि क्या आपको ये सीरीज देखनी भी चाहिए या नहीं, जिसके टोटल 10 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड्स की लेंथ लगभग 1 घंटे की है। यानी इस सीरीज को देखने के लिए आपको अपना अच्छा खासा टाइम देना होगा। जो आपको देना भी चाहिए या नहीं, वही डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए बात करते हैं सीरीज के बारे में, ये सीरीज अच्छी है या बुरी और इसे लेकर मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सीरीज की कहानी के बारे में। जो हमें टाइटल से ही पता चल गई है कि इस फिल्म का पूरा फोकस हर्षद मेहता के 1992 के स्कैम पर है, जो उसने स्टॉक मार्केट में किया था। और ऑब्वियसली हर्षद मेहता की ये कारनामे अब हिस्ट्री में दर्ज हो गए हैं, जिसकी कहानी किसी फिल्मों से कम नहीं। लेकिन फिल्म से पहले इसकी सीरीज सोनी लिव वालों ने रिलीज कर दी। अगर आपको नहीं पता है कि इस पर कोई फिल्म बन रही है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि हर्षद मेहता के इस टॉपिक पर एक फिल्म बनकर रेडी भी है, जिसका टाइटल है द बिग बुल। और इस फिल्म में हर्षद मेहता के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं अभिषेक बच्चन और सुचिता दलाल का कैरेक्टर इलिना डिक्रूज। बट अभी तो फिलहाल उस फिल्म को आने के लिए टाइम है, इसलिए हम सीरीज की ही बात करते हैं, जिसकी स्टोरी बेस है सुचिता दलाल और उनके हस्बैंड देवाशीष बासु की लिखी गई नॉवेल दी स्कैम। बाय द वे, ये दोनों कैरेक्टर भी आपको फिल्म में देखने मिलते हैं और इसके अलावा बाकी ऐसे काफी सारे कैरेक्टर्स भी, जिनके ओरिजिनल नाम आपको इस सीरीज में सुनने को मिलेंगे अगर आप इस स्कैम के बारे में कुछ भी जानते हो तो। और डिसअपॉइंटमेंट उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस नॉवेल को पढ़ा है, यानी नॉवेल को पूरी तरीके से उठाकर कॉपी और पेस्ट किया गया है इस सीरीज में। जिस कारनामे को अंजाम दिया है इस सीरीज के डायरेक्टर एक और मेहता यानी कि हंसल मेहता ने। तो सीरीज की और डिसअपॉइंटमेंट की बात हम आगे करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है प्लॉट की, जिसका एंड सभी को पता है। यानी इस सीरीज में सस्पेंस जैसी जो चीज है, वो सस्पेंस तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इन सब के बावजूद भी इस सीरीज को देखने का एक अपना ही मजा है। जिनमें अगर सबसे बड़ा क्रेडिट किसे जाता है, तो वो है इस सीरीज के कास्टिंग डिपार्टमेंट को, जिनकी कास्टिंग इस सीरीज में दिखाए गए हर एक कैरेक्टर को लेकर बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। इतनी कि ऐसा लगता है कि जिस किसी भी एक्टर्स ने अपने उस कैरेक्टर का रोल प्ले किया है, वो एक्चुअल में वही एक्टर थे उस टाइम पीरियड में। लेकिन इन सब में अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा ऊपर निकल कर आएगा, तो वो ऑब्वियसली प्रतीक गांधी ही है, जिन्होंने सीरीज में हर्षद मेहता के कैरेक्टर का रोल प्ले किया है। इसलिए स्पेशल मेंशन उनके नाम का तो बनता ही है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस आपको सीरीज में बिल्कुल परफेक्ट लगने वाली है। इतनी कि आप यही सोचोगे कि इतने सालों तक प्रतीक गांधी जैसे टैलेंटेड एक्टर कहां पर छुपकर बैठे थे। या फिर वो कहते हैं ना कि एक रोल इंडस्ट्री में आए हुए किसी एक एक्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट ही होता है, तो शायद ये रोल प्रतीक गांधी की लाइफ का सबसे बेस्ट रोल होगा। यानी कि अब देखना इंटरेस्टिंग आगे ये होगा कि प्रतीक गांधी किसी और सीरीज या फिर किसी फिल्मों में अलग कैरेक्टर में जान डालने में कामयाब होते भी है या नहीं। और उसके अलावा सीरीज के बाकी दूसरे एक्टर्स की बात करें तो ये लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी है, क्योंकि इस सीरीज में आपको टैलेंट भर भर कर देखने मिलता है। और इसके अलावा रजत कपूर, सतीश कौशिक, शब्बीर हाशमी, निखिल द्विवेदी, शादाब खान और अनंत महादेव जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भी देखने मिलते हैं, जिनका स्क्रीन स्पेस सीरीज में इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन जितना भी है वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल है। बट जैसे कि मैंने कहा, इस सीरीज की सभी कास्ट को अलग से ही मेंशन कर एक जबरदस्त क्रेडिट देना तो बनता ही है, जिनकी तारीफ मैं करते हुए बिल्कुल भी नहीं थकूंगा। और हाँ, कैरेक्टर की बात हो ही रही है, तो इस सीरीज में सतीश कौशिक का कैरेक्टर ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन उनका एंड इस सीरीज में बहुत ही बुरी तरीके से किया गया है। यानी इस कैरेक्टर को लेकर और कोई भी डिटेल्स हमें मिली नहीं, और ऐसा ही कोई शब्बीर हाशमी के कैरेक्टर के साथ भी हुआ है। उसके बाद सीरीज के बीजीएम की स्पेशल बात करें तो सीरीज के बीजीएम भी बिल्कुल डिसेंट है, लेकिन कैची थीम जो इसका इंट्रो है वो लाजवाब है, इसलिए स्पेशल मेंशन इसके इंट्रो के म्यूजिक का भी बनता है। और अब बात करें सीरीज की एडिटिंग की, तो 10 एपिसोड्स होने की वजह से यह सीरीज आपको बीच में बोर और बहुत ज्यादा बोर करती है, क्योंकि सीरीज में नॉवेल से उठाकर, जैसे कि मैंने आपको बताया, चीजों को कॉपी पेस्ट किया गया है। यानी कहीं पर भी हंसल मेहता की तरफ से ये कोशिश नहीं की गई कि नॉवेल से अगर वो चीजों को उठा रहे हैं तो कुछ पार्ट्स को वो काफी आसानी से कट कर सकते हैं, जो उन्होंने नहीं किए, जिसके चलते ये सीरीज आपको बीच में बोर तो करती ही है। इनफैक्ट अगर हंसल मेहता को इतना ज्यादा टाइम मिला था इसके सीरीज के टोटल 10 एपिसोड्स 1-1 घंटे के बनाने के, तो उन्हें वो चीज स्टॉक मार्केट को और भी अच्छी तरीके से समझाने में रखनी चाहिए थी, जो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की है। जी हाँ, स्टॉक मार्केटिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि ये मार्केट किस तरीके से काम करता है, इसके रूल्स क्या है, इन चीजों को इस सीरीज में बिल्कुल भी सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इनफैक्ट जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उनके लिए ये सीरीज टोटल टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज स्टॉक मार्केटिंग का होना ही चाहिए, जिसके लिए आपको हर्षद मेहता पर बनी हुई यूट्यूब पर काफी ऐसी सारी वीडियोस मिल जाएगी जो ये चीजें आपको कम से कम टाइम में एक्सप्लेन कर देगी। यानी अगर आपने एक बार उन वीडियोस की एक्सप्लेनेशन देख ली, तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है इस सीरीज को देखने की, क्योंकि सीरीज उससे नया कुछ भी ऑफर नहीं करने वाली आपको, सिवाय इसके बीजीएम और स्टार्स की परफॉर्मेंस के अलावा। और स्पेशली मैं यूट्यूब चैनल का नाम लूंगा VRD नेशंस का, जिनकी एक्सप्लेनेशन मुझे
हर्षद मेहता के टॉपिक पर काफी अच्छी तरीके से समझ आई। काफी स्वीट और सिंपल सी है वो वीडियो, बट प्रॉब्लम ये है कि वो वीडियो इंग्लिश में है। जैसी प्रॉब्लम इस सीरीज के साथ भी है, यानी इस सीरीज के साथ में प्रॉब्लम्स काफी सारे हैं, जिसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपको दी है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस सीरीज की मासस ऑडियंस को इग्नोर कर आगे बढ़ना। हालांकि इस सीरीज के डायलॉग इतने ज्यादा फिल्मी है और इतने ज्यादा कैची कि मासस ऑडियंस उन डायलॉग्स को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी और इस सीरीज को आगे और देखने की कोशिश करेगी। बट अनफॉर्चुनेट जिस तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन लोगों के सामने रखी गई है वो भी इंग्लिश में है। हाँ, थोड़े बहुत पोर्शंस को हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन मेन जो पार्ट्स है और सुचिता दलाल और उनके बीच की जो कोई भी कॉन्वर्जेशंस है वो इंग्लिश में ही इस सीरीज में रखी गई है। अब मुझे पता है कि काफी लोग कमेंट में ये कहेंगे कि सीरीज में इंग्लिश होने से मुझे क्या दिक्कत है। वेल, मुझे सीरीज को देखने और समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन हर्षद मेहता का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में मासेस से लेकर क्लासेस ऑडियंस तक को पता है, लेकिन उसके कारनामों की डिटेल जितनी ज्यादा अच्छी तरीके से क्लासेस ऑडियंस को पता है उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से मासेस ऑडियंस को बिल्कुल भी नहीं पता। तो हर्षद मेहता ने यह अपॉर्चुनिटी बिल्कुल खो दी है, जिसे शायद ग्रैब अजय देवगन के प्रोडक्शन हाउस में बनी हुई फिल्म द बिग बुल कर लेगी। और अब अगर आप कमेंट में ये पूछोगे कि अगर उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए इंग्लिश नहीं होनी चाहिए तो किस तरीके का कॉन्वर्जेशन लोगों के सामने हिंदी में प्रेजेंट करना चाहिए था। वेल, इसका सिंपल एग्जांपल है नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई नार्कोस की सीरीज, जिसके पहले के 2 सीजन हमारे सामने हिंदी में तो रखे गए हैं, लेकिन पाब्लो एस्कोबार के जो भी डायलॉग्स है उन्हें उनकी ओरिजिनल स्पेनिश लैंग्वेज में ही रखा गया है। लेकिन जब उस सिचुएशन से पूरी नजर हटाकर दूसरे कैरेक्टर्स पर डाला जाता है, जैसे कि स्टीव पर, तो स्टीव ही हमें वो सारी की सारी सिचुएशन समझा देता है जो पाब्लो और उसके लोगों के बीच चल रही थी। बट इस केस में सोनी लिव की सीरीज स्कैम 1992 के साथ बिल्कुल भी नहीं होता। तो आई होप मेरी ये बात सोनी लिव वालों तक पहुंचेगी कि उन्हें अपने कंटेंट को किस ऑडियंस के लिए प्रेजेंट करना है। लेकिन इतनी ज्यादा खामियां होने के बावजूद भी ये सीरीज एक मस्ट वॉच सीरीज तो है ही, क्योंकि ये सीरीज हमें हर्षद मेहता की जिस तरीके से स्टोरी बताती है उससे ये उम्मीद तो बन गई है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वालों को हमारे इंडिया में ये बात काफी क्लियर तरीके से समझ आ गई है कि किसी भी केस को लेकर अगर बायोपिक बनानी है तो उसे कितना ज्यादा रियल रखना है और कितना नहीं, जो कि ये सीरीज मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखकर बनाई गई है। यानी हमें इस सीरीज में दोनों साइड्स की स्टोरी को सुनने मिलता है, जैसे कि हर्षद मेहता की पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ कैसी थी और उसने बिजनेस में किस तरीके से स्कैम किया था और बाद में वो उससे बचकर निकला भी था या नहीं। ये सारी की सारी चीजें ये सीरीज बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करती है। और उसके बाद उस साल की रही सरकार की पूरे के पूरे पॉइंट ऑफ व्यू कि उन्होंने किस तरीके से हर्षद मेहता के इस स्कैम को पकड़ा था सुचिता दलाल के साथ मिलकर और आगे की कार्रवाई कैसी थी। ये सीरीज उन सभी चीजों को पूरी तरीके से कंप्लीट करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस सीरीज का टाइटल, जो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट है। और इससे हमें ये हिंट भी मिलती है कि सोनी लिव इस स्कैम की सीरीज को आगे भी कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्कैम 1992 का है जिसमें हमें देखने मिली हर्षद मेहता की स्टोरी। और ऐसे ही काफी सारे स्कैम हमारे इंडिया में बहुत सारे हुए हैं, जिसके लिए बस सोनी लिव वालों को स्कैम के बाद उसका ईयर डालना है और किस कैरेक्टर पर उठाकर वो लोग अपनी अगली बायोपिक का फोकस कर रहे हैं उस कैरेक्टर का नाम, क्योंकि ऑलरेडी हर्षद मेहता की ये सीरीज लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है। तो चलिए अब वीडियो को और ना लंबा करते हुए आते हैं सीरीज की रेटिंग पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ इस सीरीज के एक्शन और हॉरर की, तो इन दोनों ही कैटेगरी में मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 0 स्टार की। और कॉमेडी आपको इस सीरीज में गालियों के हिसाब से डाली गई है, जिसके चलते कॉमेडी की रेटिंग 5 में से 1 स्टार की बनती है। और ड्रामा के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 4 स्टार की। क्यों, उस पर पूरी की पूरी वीडियो बनाकर मैंने उसकी डिटेल आपको दे दी है। इसके अलावा सस्पेंस की बात करें तो सीरीज का सस्पेंस मेरे लिए कोई भी इतना ज्यादा शॉकिंग नहीं था, इसलिए मेरी तरफ से सस्पेंस की रेटिंग 5 में से आधे स्टार की है। और अब बात करें मासस ऑडियंस की, तो सीरीज के डायलॉग्स के ऊपर से तो ये सीरीज मासस ऑडियंस का दिल जीत लेगी। और परफॉर्मेंस की बात तो छोड़ ही दो, जिसके चलते मासस ऑडियंस की नजर में सीरीज की रेटिंग बनती है B+ की। और क्रिटिक्स की राय तो आपको पता ही है सीरीज को लेकर, इसलिए उनकी नजर में सीरीज की रेटिंग है A की। और बात करें मेरी, तो मैं इस सीरीज को सीधे सीधे A- की रेटिंग दूंगा। और हाँ, आखिर में बात कर लेता हूँ कि ये सीरीज आप फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो या नहीं, तो जवाब है जी हाँ। अगर आप फैमिली के साथ बैठकर थोड़ी बहुत गाली गलौज सुन सकते हो तो ही। इसके अलावा सीरीज में बाकी ऐसी कोई भी वल्गरिटी नहीं है जो आपको फैमिली के साथ बैठकर थोड़ी बहुत ऑफेंड लगे। वेल, तो ये थी मेरी राय सोनी लिव पर रिलीज हुई सीरीज स्कैम 1992 दी हर्षद मेहता स्टोरी को लेकर, कि मुझे ये सीरीज पर्सनली कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। तो अब आपकी क्या राय है इस सीरीज को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपने ये सीरीज देखी है तो क्या आपको ये सीरीज पसंद भी आई है या नहीं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरा काम जरा सही पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे द मूवी टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।